हरिओम सभी को। चलिए, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास हमारी जो है घेरण संहिता की है। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने घेरण संहिता को शुरू किया था। जैसे हम लोगों ने हठ प्रक्रिया की क्लास कवर कर ली थी, यानी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने घेरण संहिता को शुरू किया था। घेरण संहिता से आप सभी लोग परिचित होंगे। हम लोगों ने सबसे पहले षटकर्म को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने आसन को देखा था। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है मुद्रा। और मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे घेरण संहिता में, जिससे कि आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी को ध्यान पूर्वक क्लास को देखना है, समझना है और याद रखना है चीजों को। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी, है ना। हम लोगों ने घेरण संहिता शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने 7 प्रकरण बताए थे। षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ये 7 प्रकरण होते हैं। पर्टिकुलर एक एक प्रकरण में षटकर्म में 60 श्लोक, आसन में 45 श्लोक, मुद्रा में 100 श्लोक, प्रत्याहार में 5 श्लोक, प्राणायाम में 98 श्लोक, ध्यान में 22 श्लोक और समाधि में 23 श्लोक। टोटल मिलाकर हम लोगों ने 353 श्लोक का वर्णन हिरण संहिता में बताया गया है, जिसमें हम लोगों ने षटकर्मों को कवर कर लिया था, आसन को कवर कर लिया था। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है मुद्रा। मुद्रा प्रकरण, जिसको मुद्रा प्रकरण बोला जाता है। और इसमें 100 श्लोक है। कितने हैं? 100 श्लोक है। 100 श्लोक की संख्या दी गई है। अब इसमें कितने मुद्रा है ना, मुद्रा का क्या क्या लाभ होता है, किस तरीके से मुद्रा की विधि बताई गई है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मुद्रा पर आते हैं हम लोग। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। ठीक है, बहुत ही अच्छे से चीजों को समझेंगे, नो डाउट। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं बचेगा वैसे। और किन्हीं को भी कुछ भी शंका लगती है, डाउट लगता है, नहीं समझ में आती चीजें, तो बिल्कुल पूछना है आप लोग को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मुद्रा को शुरू करते हैं। तो मुद्रा में सबसे पहले ही जो हिरण जी कहते हैं राजा चंडकपाली को, आपको पता है इन दोनों के बीच में क्या है, संवाद मिलता है राजा चंडकपाली के बीच में। ठीक है, अब सभी सभी को पता है घेरन ऋषि और राजा चंडकपाली के बीच में क्या मिलता है, संवाद मिलता है। तो घेरन जी मुद्रा का वर्णन करते हैं, जो आदिनाथ शिव जी के द्वारा दिए गए मुद्रा, है ना। आदिनाथ शिव जी के द्वारा मुद्रा दिए गए हैं। इसमें टोटल जो मुद्रा है ना वो 25 मुद्रा है। कितने मुद्रा है बताइए? 25 मुद्रा है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है श्लोक में, 1 2 3 श्लोक में मुद्रा का वर्णन मिलता है, 25 मुद्रा का वर्णन मिलता है। और ये श्लोक आपको तीनों श्लोक को याद करके आना है कल की क्लास में, ये आप लोग ध्यान रखना। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयनम जलंधरम, मूल बंधु महाबंधु महाभेद खिचरी, विपरीत करी योनि वज्रोनि शक्ति चालिनी, ताड़ागी मांडुक की मुद्रा श्यामवी पंचधारणा, अश्विनी पाशिनी काकी मातंगिनी च भुजंगिनी, पंच विशंति मुद्रा से सिद्धिदा यह योगिनम, यानी सिद्धि देने वाले ये कितने मुद्रा बताए गए हैं? 25 मुद्रा बताए गए हैं। मुद्रा नाम पटल देवी कथितम तव सन्निध्यो एन विज्ञात मात्रेण सर्व सिद्धि प्रजायते, गोपनीयत प्रयत्नेन न देयम यस्य कस्यचित् प्रति प्रतिदम योगिनाम चेव दुर्लभम दुर्लभम मरुत्तमापि, यानी मरुत्तमापि, मरुत शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? देवताओं के लिए भी यूज किया जाता है, यानी देवताओं के लिए भी ये कैसे मुद्रा है? दुर्लभ बताई गई है। यानी हे देवी, यानी भगवान शिव जी कहते हैं, भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, देवी यानी पार्वती जी को बताते हैं, हे देवी कि मैंने तुम्हें मुद्राओं का ज्ञान प्रदान किया है, एकमात्र इनका ही ज्ञान सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। पूछा जाएगा घेरन संहिता में मुद्राओं का लाभ, तो वो है सिद्धियों को प्रदान करने वाला। ये विद्या योगियों को आनंद देने वाली है। सिद्धियों के साथ साथ क्या देने वाली है? सिद्धियों के साथ साथ आनंदों को देने वाली है, आनंदों को देने वाली है मुद्रा। साथ ही साथ देवताओं को भी ये विद्या क्या है? सुलभ नहीं है, यानी दुर्लभ है, प्राप्त नहीं होती आसानी से। और विद्याओं को तो, और इस जो मुद्राएं है इनको तो गुप्त रखना ही चाहिए भाई, नो डाउट। ठीक है, तो सिद्धियां देने वाले, आनंद को देने वाले, और देवताओं के लिए भी कैसे बताइए? देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कैसे है? दुर्लभ है।
कितने मुद्रा है? 25 मुद्रा है। ठीक है, तो ये जो 25 मुद्रा दिए गए हैं वो शिव जी के द्वारा दिए गए हैं पार्वती जी को, जो बताया गया है, जो कि सिद्धि देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, और देवताओं के लिए भी कैसे हैं? दुर्लभ बताए गए हैं। ठीक है, इसको हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने 3 भाग में डिवाइड किया, हम लोग 4 भाग में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यानम, जालंधरम, मूल बंधु, महाबंधु, महावेदस्य, खेचरी, ये 8 जो है प्रमुख मुद्रा के अंतर्गत रख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है विपरीत करनी, योनि, वज्रोली, शक्तिशाली, ताड़ागी, मांडुकी, शांभवी, ये जो 7 मुद्रा है उसको हम लोग विशेष मुद्रा के कैटेगरी में रख सकते हैं हम लोग। पार्थिवी, आभासी, आग्नेयी, वायवी और आकाशी, इनको हम लोग पंच तत्व के भाग में हम रख सकते हैं। और अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगिनी और भुजंगिनी, ये जो है, ये जो प्राणियों के नाम पर इनके नाम देखने में आते हैं पांचों के, इस तरीके से हम लोग इसको 4 भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? और यही सीक्वेंस है सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर, एक बार। यही सीक्वेंस है, यही जो है वही सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस से आप लोग को चीजें याद रहेगी। इस तरीके से आप लोग 4 भागों में डिवाइड करोगे तो ठीक है। नहीं तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उद्यान, जलंधर, मूल बंधा, लेकिन ये क्या होगा ना, बीच में आएगा। ठीक है, तो ये 3 को ऐसे बीच में एक लाइन में आएगा, और महाबंधा, तो ये चारों को एक साथ आएगा, 3, 4, 5, 6 नंबर, उद्यान, जालंधर, मूल बंध और महाबंध। ठीक है, ये तीनों को मिलकर महाबंध होता है, ये आप लोगों को पता होगा, है ना। तो ये एक लाइन में आएगा 3 से लेकर 6 तक। पहले आएगा महामुद्रा, दूसरे आएगा नव मुद्रा, फिर इन चारों को लाइन में याद रख लेना है। पता है आप लोगों का जो मुद्रा का जो सीक्वेंस भी होता है उसी तरीके से कुछ होता है, जब आप लोग प्राणायाम के सेंस में जब आप हठा पत्रिका में पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर मुद्रा के सेंस में, तो अलग अलग तरीके से बताया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग उद्यान लगाएंगे, तो उसके बाद जालंधर लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, इसमें मूल बंध बताया गया। ठीक है, तो उद्यान बीच वाला है पहले, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला बताया गया, फिर महाबंध बताया गया। इस तरीके से यहाँ पर जो मुद्रा का सीक्वेंस दिया गया है, उसके बाद महावेद और खेचरी, महावेदस्य और खेचरी। ठीक है, इसको 8 मुद्रा को इस तरीके से आप लोग महत्वपूर्ण मुद्रा के रूप में लिखना, याद रखना है। ठीक है, फिर ये जो विशेष मुद्रा है, विपरीत करनी, योनि, वज्रोली, शक्तिशाली, ताड़ागी, मांडुकी, शांभवी। ठीक है, ये विशेष मुद्रा है, 7 मुद्रा है। कितने मुद्रा है? 7 मुद्रा है, 8, 7, अब नंबर आएगा 5 5 का। ठीक है, तो पंच तत्व से संबंधित जो पंचधारणा बोला जाता है, जिसको पार्थिवी, आंभासी, आग्नेयी, वायवी, आकाशी, ये पंचधारणा के सेंस में आपको याद रखना है, पंच तत्व के कैटेगरी में आएंगे। और ये जो है अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगिनी और भुजंगिनी, ये जो प्राणियों के नाम पर इसके जो नाम रखे गए, ये जो 5 मुद्रा है। क्लियर है? कैटेगरी 1 2 3 4, ओके, डन, याद रहेगा सीक्वेंस से। ओके, मीनाक्षी जी, ओके, चलिए, मेघा जी, सुवर्णा जी, वेरी गुड। ठीक है, कुछ नया तरीके से आप लोग को देखने में आया होगा पहली बार। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कैटेगरी रख दिया है आप लोगों के सामने। ये जो मुद्रा है, ये जो 25 मुद्रा की बात जो हम लोगों ने अभी बताई आप लोगों को, शिव जी के द्वारा जो दिए गए हैं, एक तो सिद्धि देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, ध्यान रखना, आनंद, और देवताओं के लिए भी क्या है? दुर्लभ है। ठीक है, दुर्लभ है। इसको मैंने एक एक कलर में दिया है, जैसे कि मैंने पीछे में कलर इसी कलर को दिया था। ठीक है, वैसे ही वहां पर भी मैंने दिया था, जो अभी मुद्रा आप लोगों को बताया था, यही मुद्रा है। इंग्लिश में भी इसके नाम मैंने रखा है। ठीक है, तो मुख्य मुद्रा में 1 से लेकर 8 महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, महाबंध, महावेद और खेचरी, ये मुख्य मुद्रा में आएंगे। विशेष मुद्रा समूह में विपरीत करनी, योनि, वज्रोली, शक्तिशालिनी, ताड़गी, मांडुकी और शांभवी, ये 7 मुद्रा आएंगे। पंचतत्व धारणा समूह में 5 आएंगे, पार्थिवी, आंबासी, आग्नेयी, वायवी और आकाशी। और पशु प्रेरित मुद्रा समूह में अश्विनी, हर्ष यानी घोड़े से संबंधित अश्विन, है ना, अश्व, पाशिनी, काकी, मातंगिनी और भुजंगिनी, ये क्या है? पशु प्रेरित मुद्रा के समूह में आता है। ओके एवरीवन, क्लियर? इस तरीके से यही सीक्वेंस है, और जो 25 मुद्रा ये सीक्वेंस में दिया गया है,
इसी के पार्ट में दिया गया है, 1 2 3 4, इसी पार्ट में आपको याद रखना है। क्लियर? 1 से लेकर 3 तक इनका श्लोक मिलता है जो कि आप लोग को याद करना है। आगे देखिए, अब हम लोग पर्टिकुलर पहला जो मुद्रा है महामुद्रा है। ठीक है, पहले हम लोग मुख्य मुद्रा समूह को आज देखने की कोशिश करेंगे। आज मुख्य मुद्रा समूह को पढ़ेंगे। ठीक है, आज मुख्य मुद्रा समूह को पढ़ेंगे आज की क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक दिन में होगा, नहीं तो फिर 2 दिन में पूरे मुद्रा को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम मुख्य मुद्रा को देखेंगे, जिसमें महामुद्रा को देखने वाले हैं, नभो मुद्रा को देखने वाले हैं, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, महाबंध, महावेद और खेचरी मुद्रा को हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे कि श्लोक भी रखा है, टोटल श्लोक जितने भी श्लोक है ग्रहण संहिता में, जो ग्रहण संहिता के बुक में जो दिया गया है, जो जिस भी मुद्रा से संबंधित हो, है ना, वो मैंने यहाँ पर टोटल रखा गया है और उसकी व्याख्या भी रखी गई है, उसका पिक्चर भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और उसके अलग से साइड से लाभ भी मैंने नोट डाउन किया हो। ठीक है, तो नो डाउट आप लोगों का कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है, जब मेरी क्लास आप लोगों ने कौन सी क्लास देखी होगी, हठ प्रतियोगिता की क्लास देखी होगी, तो जिसमें हम लोगों ने 10 मुद्रा देखे थे, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, विपरीत करनी, जालंधर, मूल बंध, उड्डयन बंध, वज्रोली और शक्ति चालिनी। ठीक है, ये हम लोगों ने 10 मुद्रा को देखा था और खेचरी भी आएगी उसमें। ठीक है, 10 मुद्रा को देखा था। जब हम लोग वही 10 मुद्रा यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा किस तरीके से विधि दी गई है और किस तरीके से लाभ दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, चलिए, तो सबसे पहले महामुद्रा के बारे में देखते हैं। अब कोई भी मुद्रा हम लोग देखने वाले हैं, तो जिसमें जिसमें क्या रहेगा, पहले एक तो विधि रहेगी, दूसरा बताइए क्या रहेगा, लाभ रहेगा, और उसकी क्या रहेगा, महत्ता बताई जाएगी। ठीक है, ये 3 चीजों पर हम लोग क्या करते हैं बताइए, फोकस करते हैं। चाहे आप लोग आसन उठाइए, चाहे आप लोग षटकर्म उठाइए, चाहे आप लोग प्राणायाम उठाइए, चाहे आप लोग मुद्रा उठाइए, इटीसी जो भी है, ठीक है, उठाइए। इसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं, 3 चीजों पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं और 3 ही चीजों के बारे में आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, क्लियर एवरीवन? हाँ, तो देखिए यहाँ पर अब कैसे याद रखना है, किस तरीके से याद रखना है, सारी चीजें हो जाएगी क्लियर। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, टेंशन हम लोग को लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बाई एडी से गुदा प्रदेश को दबाए। आप सभी को पता कि पहले बाई एडी उठाया जाएगा, जो कि गुदा प्रदेश को दबाया गया है। ठीक है, बाई एडी से, ये बाई एडी है, इसको गुदा प्रदेश को दबाया गया है, सिंपल। ठीक है, बाई एडी से यानी लेफ्ट एडी से क्या करना है, गुदा प्रदेश को दबाना है। ठीक है, गुदा को दबाना है। ठीक है, ओके। उसके बाद दाहिने पैर को फैलाकर उसकी अंगुलियों को हाथ से पकड़ लेना, सिंपल, जो हम लोग हठ प्रतियोगिता में पढ़ा था। ठीक है, राइट लेग क्या होगा, सीधा होगा, सीधा होगा। ठीक है, सीधा रहेगा, सीधा रहेगा। ओके, नंबर 3, कंटक को सिकोड़कर भों के मध्य दृष्टि, कंटक को सिकोड़ा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जालंधर बंद लगाना है ऐसे करके, ऐसे मतलब चिन्ह को हृदय पर स्थापित करना है। जरूरी नहीं है कि चिन्ह को हम कंटकूप में या हृदय में स्थापित करें। कंटक को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, संकुचित कर सकते हैं। तो इस तरह से कंठ क्या किया गया, संकुचित किया गया है। और उसके बाद क्या किया है, दृष्टि को क्या किया गया है, महामुद्रा में भो के मध्य में दृष्टि रखी गई है। ठीक है, पिक्चर में जैसे कि आप लोग को प्रतीत हो रहा होगा, भो पर दृष्टि। ठीक है, तो कंठ सिकुड़ दिए है और भो के मध्य क्या किया गया, हम लोगों ने दृष्टि रखी गई है भो के मध्य। ठीक है, उसके बाद इसके अभ्यास से यहाँ पर एक लाइन देखिए, ये जो है ना, वलितम फलितम चेव। अब लाभ के बारे में देखते हैं, तो वलितम फलित चेव जरा मृत्यु निवारे। ठीक है, यानी वलित आप लोगों को पता है, वलित, वलित, फलित, जरा और मृत्यु। ठीक है, यहाँ पर देखिए, वलित का मतलब होता है झुरिया, झुरिया। फलित का मतलब होता है बाल पकना, बाल पकना। और जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा। और मृत्यु का मतलब होता है मृत्यु काल, है ना।
काल को भी जीत लेता है। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना किसी किसी बुक में नहीं दी जाती है, ये जो लाइन है महामुद्रा के संदर्भ में। ठीक है, तो इसको हम लोग साइड से रखेंगे, फिलहाल के लिए इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, इसको साइड से रखेंगे कि वलित पलित का जो क्वेश्चन पूछा गया है इस बार भी और ज्यादातर पूछा जाता है वो किसके लिए पूछा जाता है बताइए आप में से। वलित पलित किस मुद्रा के लिए बताया जाता है? वलित पलित इसी किरण संहिता में महामुद्रा, मांडुक, मांडुकी। बराबर है, मांडुक की मुद्रा को बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा वलित पलित तो मांडुकी को ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम लोग साइड से रखते हैं इसीलिए इसको कलर में दे दिया है मैंने। ओके डन। अब देखिए इसमें क्या लाभ ध्यान रखना है, तो क्षय कासम उदावर्त प्लेहा अजीर्ण ज्वरम तथा नाशेत सर्वरोगांश महामुद्रा प्रसादनात्। यानी कि क्षय 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 यानी होता है टीबी, काश यानी होता है खांसी। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, टीबी खांसी क्षय काश, उदावर्त यानी पेट की वायु विकार यानी पेट में वायु विकार से संबंधित उदावर्त। ठीक है, प्लीहा यानी प्लीहा संबंधित रोग, जीर्ण ज्वर यानी पुराना क्या है बुखार, और अन्य सर्व रोग। 6 लाभ बता गए, क्षय काश उदावर्त प्लीहा अजीर्ण और सभी रोग, यानी एक तरह की 6 पॉइंट में आप लोग को इसको ध्यान रखना। ठीक है, किसके लाभ बताए गए हैं? महामुद्रा के। और ये 4 जो लाभ है वो अलग से याद रखना, बाई चांस पूछा जा सकता है आप लोग को। ध्यान जो हमारी जो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। बाकी तो सब उसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है, ठीक है ज्यादातर, लेकिन ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग एक हो सकती है। ठीक है, किसी की बहुत सारे बुक में नहीं दिया गया ये लाइन, लेकिन इस ग्रंथ में दिया गया है। लेकिन वलितम पलितम जो है वो ज्यादातर आप लोग मांडुकी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखें। ओके, एवरीवन क्लियर? नो डाउट? सुवर्णा जी? ओके, चलिए, तो ये एक लाइन में आप लोग याद रखना विधि को। लेफ्ट एडी को गुदा से लगाना है, राइट एडी को सीधा रखना है, सॉरी राइट लेग को क्या करना है सीधा रखना है, और कंठ का संकोचन करना है, भोग के मध्य दृष्टि रखना है। यही हमारा महामुद्रा है। लाभ बताया गया, क्षय काश दूर होता है, उदावर दूर होता है, प्लिया दूर होता है, जीर्ण दूर होता है तथा अन्य सर्वरोग दूर होते हैं। बस हो गया। ओके, अब देखते हैं नभो मुद्रा। ठीक है, मैं आसान कर रहा हूं आप लोगों की, जितना आसान हो सके ना उतना आसान करने की मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से याद रख पाएंगे। नभो मुद्रा, नभो, नभो यानी खालिस्तान, नभो यानी एक तरीके से खालिस्तान, आकाश से संबंधित होता है, आकाश व्योम से संबंधित होता है, स्पेस, खालिस्तान। ठीक है, ध्यान रखना। यत्र तत्र भी शब्द इसमें यूज किया जा सकता है, यत्र तत्र स्थितो योगी, यत्र तत्र, तत्र लिख लेते हैं, यहाँ पर यत्र दिया है। ठीक है, श्लोक में यत्र तत्र स्थितो योगी सर्व कार्येषु सर्वदा ऊर्ध्व जीव स्थिरो भूत्वा धारयेत पवनम सदा नभो मुद्रा भवे देशा योगिनाम रोग नाशिनी। यानी कि सभी कार्यों में तथा कहीं भी स्थिर हुआ योगी ऊर्ध्वजीव होकर कुंभक के द्वारा वायु को रोक ले, यह नभो मुद्रा योगियों को सभी रोगों को नष्ट करवाती है। यानी व्यक्ति साधक साधिका कोई भी हो कहीं पर भी, ठीक है, जीवा को ऊपर की तरफ उठाना है एंड ऊपर की तरफ क्या करना है ऊर्ध्व जीवा होकर कुंभक करना है। जीवा को क्या करना है ऊपर की तरफ ऊर्ध्व जीवा करके क्या करना है कुंभक लगाना है। क्या करना है कुंभक लगाना है, ऊर्ध्व जीवा करके कुंभक लगाना है। इसी को कहीं पर भी यत्र तत्र, इसी को बोला गया है नभो मुद्रा। ठीक है, जिसका जो लाभ बताया गया है सभी रोग दूर होते हैं, सभी रोग दूर होते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोग को? जी हाँ, आगे देखिए। अब देखते हैं उद्यान बनना, उद्यान बनना।
उड्डयन बंधन में कहा गया है कि उदरे पश्चिमम तानम नाभि ऊर्ध्व तुकारेत उड्डीनम कुरुते यस्मात् विश्रांतम महाखगः उड्डयानम त्वसो बंधो मृत्युमातंग केसरी समग्रात बंधात बंधात एतत् उड्डयानम विशिष्यते उड्डयाने समभ्यसेत मुक्ति ही स्वाभाविकी भवेत। यानी नाभि के ऊपर के उदर को पीठ की ओर समभाव में सिकुड़े। यानी ये जो नाभि का ऊपर का जो क्षेत्र है, ठीक है, पिक्चर में जैसे देख रहे हो आप लोग, नाभि के ऊपर का जो उदर है, ठीक है, ऊपर वाला जो भाग है, पेट है जो, ठीक है, उसको क्या करना है, पीछे की तरफ, स्पाइन की तरफ, पुष्ट भाग की तरफ, पश्चिम की तरफ क्या करना है, पश्चिम की तरफ सिकोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, सिकोड़ना है, तानना है, एक तरीके से मतलब सिकोड़ना है। उस जिसके परिणाम स्वरूप जो होता है ना महाखग यानी प्राण ऊपर उठता है। प्राण क्या होगा, तो ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा, इसे उड्डयन बंध कहते हैं। सिंपल, ऊपर वाले भाग को पीछे की तरफ तानना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, नाभि के ऊपर वाले भाग को, ऊपर वाले उदर वाले भाग को क्या करना है, पीछे पश्चिम में क्या करना है, तानना है। सिंपल हो गया एक लाइन में, कोई दिक्कत। जो माख होता है वो क्या होगा, इससे ऊपर जाएगा, माख यानी प्राण क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब इसमें लाभ बताया गया है। लाभ, ये तो विधि की बात होगी, अब लाभ देखिए। लाभ बताया गया, यह मृत्यु रूपी गज के लिए सिंह के समान है। मृत्यु आतंक के स्थिति पूछा जाता है, आप लोग को उद्यान मंडल से संबंधित है। ठीक है, बस एक ही जो ग्रंथ है, योग तत्व उपनिषद, योग तत्व उपनिषद निषद, जिसमें बताया गया है जालंधर बंध के लिए। हे भगवान, जालंधर बंध में मूर्त मातंग कैसे बताया गया, एक ही बस अपवाद एक तरीके से वहां पर बताया गया योग तत्व उपनिषद। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। तो मृत्यु मातंग केसरी आप लोग को दिया जाएगा उड्डयन बंध में। मृत्यु मातंग यानी होता है, मातंग यानी होता है हाथी, केसरी यानी होता है सिंह। समझ लीजिए कि हाथी अभी बूढ़ा है। हाथी कैसा है भाई, बूढ़ा है, लेकिन वो इस उड्डयन बंध का अभ्यास कर लेता है ना, तो वो सिंह के समान क्या होता है, दौड़ने लग जाता है। यानी एक तरीके से कोई व्यक्ति बूढ़ा है, वृद्ध है, बूढ़ा है या फिर वृद्ध है, ठीक है, वो समझ लीजिए इसका अभ्यास करता है तो कैसा बनेगा भाई, युवक की तरह बनेगा। ठीक है, यानी वृद्ध भी अभ्यास करे तो युवक की तरह बनेगा। वैसे ही ये जो हाथी है, बूढ़ा हाथी, मतलब हाथी और सिंह का एग्जाम्पल दिया है वृद्ध और युवक के संदर्भ में। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, क्लियर एवरीवन। लेकिन मृत्यु महात्मा के स्त्री को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। उड्डयाने समभ्यस्ते मुक्ति स्वाभाविकी भवे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विशेषत्व भी बताया गया, यानी यह मृत्यु रूपी गज के लिए सिंह के समान है। ठीक है, सभी बंधों में उड्डयन बंध प्रमुख है। इस सभी बंधों में क्या है, विशेष है। विशेष बताया गया, सब बंधों में क्या है, बंधों में विशेष कौन है बताइए, कौन है, उद्यान बन। उड्डयन बंध, उड्डयन बंध। ठीक है, इसके अभ्यास से सहज ही मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति, मुक्ति क्या मिलती है, मुक्ति प्राप्त होती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको देख सकते हैं, नाभि के ऊपर वाले भाग को उधर, यानी नाभि के ऊपर वाला जो उधर वाला भाग है वो पश्चिम में क्या करना है, पीछे की तरफ तानना है। इसी को उड्डयन बोला जाता है, क्योंकि महाखग ऊपर की तरफ चलता है। लाभ बताया गया कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए भी ये क्या है, मृत्यु मातंग के, यानी मृत्यु रूपी हाथी के लिए भी ये सिंह के समान है। ओके, लाभ बताया गया, इससे जो मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्लियर, जालंधर बंधु को देखिए, समझ में आ रहा है। वर्षा जी, वर्षा गायकवाड़ जी,
क्लास में नहीं हो क्या आप? चलिए, ओके। ओके चलिए, हाँ जालंधर। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ अभी। हेलो। हाँ, मैं सुन रही हूँ, क्लास में हूँ। अच्छा, समझ में आ रहा है क्लास? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। ओके चलिए, कहीं पर भी डाउट लगता है तो पूछ लेना आप, है ना? हाँ चलिए, हाँ। जालंधर बंदर। जालंधर बंदर देखते हैं हम लोग। अब जालंधर बंदर, ठीक है। तो जालंधर बंदर कहा गया कि कंठो संकोचनम कृत्वा चिबुकम हृदय नस्य जालंधरे कृते बंदे षोडशाधार बंधम जालंधर महामुद्रा मृत्युशयकारिणी सिद्धो जालंधरो जालंधरो बंधो योगिनाम सिद्धिदायक षण्मासा षण्मासभ्यसेद्यो हि सिद्धो नात्र संशय। यानी कि कंठ का संकोचन कर कंठों का संकोचन करे और हृदय पर ठुड्डी को रखे तो जालंधर बंद होता है। पहले कंठों का संकोचन कर दिया, फिर ठुड्डी को क्या किया गया? हृदय पर स्थापित कर दिया गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जालंधर बंद। ठीक है। यहाँ पर क्या है? नाड़ियों का क्या है? जाल है। क्या है? नाड़ियों का जाल है, जो कि बंद यानी बांधा जाता है। क्या जाता है? बांधा जाता है। इसी को जालंधर बंद कहा जाता है। क्लियर एवरीवन? इससे इससे जो है ना, 16 आधारों का नियंत्रण हो जाता है। कितने आधारों का नियंत्रण होता है बताइए? 16 आधारों का नियंत्रण हो जाता है। 16 आधार आप लोग को वशिष्ठ संहिता में पढ़ाएंगे। आप लोग को पैर के अंगूठी से लेकर आपके ब्रह्मरंध्र तक, ये जो कुछ मेन मेन पॉइंट्स बताए गए, पैर का जो अंगूठा हो गया, तलवा हो गया, पिंडली हो गई, जंगा हो गया, गुद्दा हो गया, जनेन्द्रिय हो गया, योनि हो गया, ठीक है, नाभि हो गया, उसके ऊपर आप जाओगे तो हृदय हो गया, कंठ हो गया, आपका तालु हो गया, भ्रूमध्य, नासिका हो गया, भ्रूमध्य हो गया, इटीसी जो भी है। ये जो मेन पॉइंट्स होते हैं, इनका जो आधार कहा जाता है, यानी एक तरीके से बोलने का तात्पर्य ये है कि षोडश आधार बंधनम, यानी कि 16 आधारों का नियंत्रण कर लेता है, यानी इस पर एक तरीके से कंट्रोल आ जाता है। क्या आ जाता है बताइए? कंट्रोल आ जाता है। जानवर बंद से 16 आधारों पर क्या होता है? कंट्रोल आ जाता है, बैलेंस में आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर? महामुद्रा, ये देखिए, यह जालंधर बंदर नाम की महामुद्रा मृत्यु को भी जीत लेती है। ये जालंधर बंदक नाम की महामुद्रा मृत्यु को भी जीत लेती है। देखिए, जालंधर महामुद्रा मृत्युशयकारिणी। महामुद्रा का शब्द किस मुद्रा में आता है? किस बंद में आता है? तो वो आता है जालंधर बंद में। क्या ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग? विशेष सर एक मुद्रा बार की बात आएगी सर एक बार और बोल दीजिए उद्यान क्या बंद में। बोल रहे हैं? बोल ये रहे हैं, जालंधर की जो बात आएगी, ठीक है, जालंधर के लिए महामुद्रा शब्द यूज किया गया है भाई। महामुद्रा, जालंधर महामुद्रा मृत्युश्य शेकार है, यानी ये महामुद्रा है जालंधर बंदा। जालंधर बंदा क्या है? महामुद्रा है। क्वेश्चन आएगा कि किस बंद के लिए महामुद्रा का शब्द यूज किया गया है, तो वो है जालंधर बंदा। किस बंद के लिए विशेष बंद कहा गया है, तो वो है उद्यान बंदा। ठीक है, नो डाउट। जालंधर बंद, जालंधर बंद सिद्ध होने पर योगियों को सिद्धि प्रदान करता है। ठीक है, एक तो महामुद्रा शब्द यूज किया गया है, जो कि लाभ में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो महामुद्रा, महामुद्रा जो जालंधर बंद है, जो महामुद्रा जो है, वो क्या करता है? वो ये करता है कि मृत्यु को पहले जीतता है। ठीक है, मृत्यु को क्या करता है? जीत लेता है। उसके बाद, उसके उपरांत, ठीक है, क्या कहता है? सिद्धि भी देने वाला होता है। नंबर 2, सिद्धि देने वाला होता है। ठीक है। नंबर 3, इसका अभ्यास करने से 6 महीने में, इसका अभ्यास करने से योगी अवश्य सिद्ध, यानी वही बात है, 6 महीने में भी क्या होता है? सिद्ध हो जाता है। सिद्धि तो प्राप्त होती है, सिद्ध भी हो जाता है, यानी इस मुद्रा में क्या होता है? सिद्ध प्राप्त कर लेता है, सिद्धता प्राप्त कर लेता है एक तरीके से। ठीक है, 6 महीने में, 6 महीने में सिद्धो नात्र संशय, सिद्ध हो जाता है। क्लियर? 3 चीजें यहाँ पर ध्यान रखना। महामुद्रा, ये महामुद्रा मृत्यु को दूर करता है,
सिद्धि प्राप्त करवा लेता है, 6 महीने में सिद्ध हो जाता है। ठीक है, एनी डाउट? और कंठ का संकोचन कर ठुड्डी को क्या करना है, हमें हृदय पर स्थापित करना है। ठीक है, पहला है कंठ का क्या करते हैं हम लोग, कंठ का संकोचन करते हैं, संकोचन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, संकोचन करते हैं। और ठुड्डी को क्या करते हैं, चीन को क्या करते हैं हम लोग, हृदय पर स्थापित करते हैं, स्थापित। ओके, आगे बढ़े। रंजू जी, मीनाक्षी जी, जी सर। रंजू जी क्या आप करती हो? वर्षा जी ओके, प्रणाटी जी, सरल जी, नंदिता जी, कुमारी, रंजू जी, आभा जी, रुपिंद्र जी, मनीषा जी, मीरा जी, प्रमिता जी, सभी लोग थम करें। ऐसा कोई तो नहीं है कि जिसने थम नहीं किया है। सात्विक जी, हाँ आ गया आपका। हेमलता जी ओके, वेरी गुड। आनंद जी वेरी गुड। अब देखिए मूल बंधों को देखते हैं हम लोग, मूल बंधा। ठीक है, तो मूल बंध के बारे में देखते हैं, सभी को पता होगा। बाई एडी से गुह्य प्रदेश को संकुचित करें। बाई एडी से क्या करेंगे, गुह्य प्रदेश को संकुचित करें। बाई एडी, लेफ्ट एडी से क्या करना है, गुद्दा को, गुह्य प्रदेश को यानी गुद्दा को क्या करना है, संकुचित करना है यानी लगाना है। प्रयत्न पूर्वक मेरुदंड में नाभि ग्रंथि को लगाकर, फिर उसके बाद मूल बंध, फिर मेरुदंड में नाभि ग्रंथि को लगाकर, मेरुदंड में क्या करना है, नाभि ग्रंथि को लगाना यानी उद्यान बंध। ठीक है, से दबाना है। फिर दाई एडी से उपस्थ को दृढ़ता पूर्वक दबाना है। दाई एडी से क्या करना है, राइट एडी से क्या करना है भाई, एडी से क्या करना है, उपस्थो यानी जननेंद्रिय। ठीक है, स्पेनिस के ऊपर मेंढ्र, मेंढ्र के ऊपर रखना है। ठीक है, राइट एडी को मेंढ्र के ऊपर रखना है। उसके बाद यह मूल बंध होता है, यही मूल बंध है। बताइए मीनाक्षी जी है क्लास में? यस सर। इस पोजिशन की है इसमें, सर इस आपने क्या आसन सवाल की, किया? ये जो मूल बंध है इसमें कौन सा आसन का पोजिशन किया हम लोगों ने, इसमें बताइए जल्दी। आसन जो पूछ रहे हैं, मतलब इसका जो प्रोसीजर कैसे करना है? इसमें कौन से आसन का प्रोसेस बताया गया है? सिद्धासन का सर। सिद्धासन का लग रहा है सर, इसका जो अभी तक वेरी प्रोसीजर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बड़ा। सिद्धासन, सिद्धासन में तो ऐसे किया जाता है ना भाई, जी है सर। ना, सेम। तो सिद्धासन से मूल बंध ध्यान रखना आप लोग, सिंपल। ठीक है, बस इसमें उड्डयन बंध को ऐड कर देना बीच में। ओके, नो डाउट। चलिए आगे देखिए। अब इसमें लाभ देखते हैं हम लोग, लाभ क्या देखते हैं, लाभ देखते हैं। तो इससे वृद्धावस्था नष्ट हो जाती है। ठीक है, वृद्धावस्था नष्ट हो जाती है। जरा विनाशिनी मुद्रा मूल बंधो निगद्यते, यानी जरा दूर होता है। ठीक है, वृद्धावस्था नष्ट हो जाती है। और संसार सागर से पार होने के आकांक्षियों को ये जनहित यानी वन में छुपकर इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास से मरुत सिद्धि अवश्य होती है। कौन सी सिद्धि अवश्य होती है बताइए? मरुत सिद्धि की क्या होती है, प्राप्ति होती है। मरुत सिद्धि इसमें अवश्य होती है। वायु की सिद्धि क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए मौन एवं निरालस्य होकर प्रयत्नपूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए, जरा और मरुत। ठीक है, मूलबंध के लिए। ओके, क्लियर? एडी यहाँ पर देखिए एक बार विधि, लेफ्ट एडी से गुदा मूल पर लगाएंगे, उड्डयन बंध लगाएंगे, यानी मेरुदंड को, नाभि को क्या करना है, मेरुदंड पर क्या करना है, हमें संकुचित करना है। ठीक है, मेरुदंड को क्या करना है, लगाना है नाभि ग्रंथि को। फिर राइट एडी को क्या करना है, मेन ड्रॉ के ऊपर रख देना है। यही मूल बंध है, यानी सिद्धासन की तरह
लाभ बताया गया जरा दूर होती है, और बताया गया है कि इसको संसार सागर से पार होने के लिए यानी मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना है, इसको वन में अभ्यास करने के लिए, एकांत में अभ्यास करने के लिए बात किया गया एक तरीके से, ठीक है। और जरा और मरुत सिद्धि प्राप्त होती, सिंपल, नो डाउट, क्लियर। महाबंध पर चले। हम लोगों ने पहले देखा था उड्डयन, फिर उसके बाद देखा था हम लोगों ने जालंधर, उसके बाद देखा था मूलबंध, उसके पहले हम लोगों ने देखा था महामुद्रा, महामुद्रा, और उसके पहले उसके बाद देखा था नभो मुद्रा, नभो मुद्रा, नभो ही देखा था ना, हाँ, महामुद्रा और नभो मुद्रा, उड्डयन जालंधर मूलबंध। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, महाबंध देखते हैं, महाबंध। ओके, देखिए, वाम पादस्य गुल्फेन पायुमूलम निरोधयेत, दक्ष पादेन तद गुल्फम सब संपीड्य यत्नतः सुधी, शनेकश्चालयेत् पाशनि योनिम आंकुचेत शनेः, जालंधरे धरेत प्राणम महाबंधो निगद्यते, महाबंधः परो बंधो जरा मरण नाशनः, प्रसादात् प्रसादात् प्रसाद आदस्य बंधस्य साधयेत सर्व वाचिंतम, यानी कि बाई पाव की एडी से पायु मूल को निरुद्ध करके, यानी लेफ्ट एडी को क्या करना है, पायु मूल से लगाना है, लेफ्ट एडी को पायु मूल से लगाना है, सिंपल सेम बात है, ठीक है। पायु मूल से क्या करना है, लगाना है, यानी गुदा मूल से क्या करना है, लगाना है, ठीक है, यानी मूल बंधा लगाना है, ठीक है, निरुद्ध करे। और दाएं पाव से ये प्रयत्न पूर्वक बाई एडी को दबाए, और अब देखिए दाएं पाव से क्या करना है, बाई एडी को पकड़ना है, यानी बाई एडी के ऊपर रखना है, ठीक है, बाएं यानी दाएं पाव से, यानी राइट पाव क्या करेगा, राइट पाव से लेफ्ट एडी को दबाएगा, लेफ्ट एडी के ऊपर रखा जाएगा, ठीक है, को दबाए। और शनि शनि गृह देश का चालन करना है, यानी गृह प्रदेश का क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी रिलैक्स करना है, फिर चालन करना है, यानी फिर शनि शनि संकुचित करना है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करना है इसमें, ठीक है, दोनों चीजें। ओके, यहां पर हमारे महाबंध में, उसके बाद देखिए, ठीक है, चालन करे और फिर शनि शनि इसका संकुचित तथा जालंधर बंध द्वारा प्राणवायु को धारण करे। उसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ पर मूल बंध का प्रोसेस हो गया, यहाँ पर जो मूल बंध का प्रोसेस होगा, मूल बंध का प्रोसेस यानी गुदा को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जालंधर बंध लगाना है, जालंधर बंध द्वारा प्राणवायु को धारण करना है, और महाबंध कहते, इसी को क्या कहते भाई बताइए, महाबंध कहते हैं, महाबंध कहते हैं, ठीक है। यह महाबंध सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ माना जाता है, महाबंधो परोबंधो, ठीक है, महाबंधो निगद्यते, महाबंधो परोबंधो, यानी सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ माना जाता है जरामोरन, यानी महाबंधो परोबंधो एक तरीके से बंधों में श्रेष्ठ, ठीक है। यहाँ पर मुद्रा में व्याख्या में यूज किया गया है, लेकिन महाबंध जो है वो मुद्रा में श्रेष्ठ बोला गया ना यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर संस्कृत को उठाते हैं, हम तो ज्यादातर संस्कृत को लेकर चलते हैं। तो महाबंध क्या है, बंधों में श्रेष्ठ है। बंधों में श्रेष्ठ कौन है बताइए, उड्डयन बंधों में नहीं, महाबंध, महाबंध, ठीक है, महाबंधो परोबंधो, ठीक है, महाबंध क्या है, बंधों में, बंधों में। उड्डयन को भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि सभी मुद्रा में, सभी मुद्रा में आएगा, क्या बताया था मैंने, सभी मुद्रा में, विशेष, सभी मुद्रा में। देखिए यहाँ पर आप लोग को और एक बार बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो है ना विशेष बताया गया है, ठीक है, यानी ये जो है हमारा है बंधों में उड्डयन बंध प्रमुख बताया गया, नहीं विशेष बताया गया बंधों में उड्डयन बंध, ठीक है, ये याद रखना। और मुद्रा में हम लोगों ने क्या देखा था, मुद्रा में यहाँ पर व्याख्या में मुद्रा बताया गया, यहाँ पर बंध यूज किया गया है, तो बंधों में वो भी श्रेष्ठ है, और यहाँ भी क्या है, परो बंधो, यानी ये भी बंधों में क्या है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, महाबंध श्रेष्ठ है,
ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि मुद्रा में तो भी ध्यान रखना, ठीक है। श्रेष्ठ की बात आई तो भी यहाँ पर ध्यान रखना, महाबंध। ओके, क्लियर, डन। अब देखिए, जरा मरण लाभ की बात की जाएगी महाबंध की, तो पहला है जरा, दूसरा है मरण। जरा मरण दूर करता है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, प्रसाद से सभी इच्छाएं पूर्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है। साधे सर्व इच्छितम है ना, सर्व इच्छा पूर्ण होती है, इच्छा क्या होती है, पूर्ण होती है। जरा मरण और इच्छा ध्यान रहेगा। ओके, नो डाउट। लास्ट में इसका रिवाइज करेंगे। महाभेद मुद्रा देखिए, महाभेद मुद्रा, महाभेद रूप यौवन लावण्य नारी नाम पुरुषम बिना मूल बंधो महाबंधो महाभेद विना तथा महाबंध समासाद्य कुंभकम चरित उड़ियन महाभेद समाख्यातु योगी नाम सिद्धिदायक महाबंध मूल बंधो महाभेद भेद समत्वो प्रत्यहम कुरुते यस्तु स योगी योग वित्तमः न मृत्युतो भयम तस्य न जरा तस्य विद्यते गोपनीय प्रयत्नेन वेदोयम योगी पुंगवेह। यानी हम लोग अभी देखने जा रहे हैं महावेद मुद्रा, महावेद, महावेद मुद्रा या फिर महावेद मुद्रा, ठीक है। महावेद, महावेद जो मुद्रा है वो मूल बंध और महाबंध भी उसी प्रकार निष्फल है जिस प्रकार पुरुष के बिना स्त्री निष्फल है। इसका यौवन्य लावण्य क्या है, सब व्यर्थ है। कहने का तात्पर्य आप लोग को बता ही दिया था मैंने अटक पत्रिका में, ठीक है। यहाँ पर बस ध्यान रखना कि मूल बंध और महाबंध। पहला पॉइंट ये है पुरुष और स्त्री, ठीक है। ये जो स्त्री का जो लावण्य है, लावण्य क्या है भाई, लावण्य पुरुष के बिना तो व्यर्थ ही है, ठीक है। यानी जो फल देने वाली है, ये जो स्त्री फल देने वाली है, पुरुष के बिना क्या है। अरे यार आइए माइक म्यूट करे। हो गया, ठीक है। तो स्त्री का जो लावण्य रूप है, ठीक है, चमक धमक है, यानी इसको ये जो फल देने वाली है एक तरीके से, ठीक है। तो बिना पुरुष के फल नहीं दे पाएगी स्त्री, ठीक है। पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी फल देने के लिए, तो लावण्य रूप क्या है, सब व्यर्थ है, ठीक है। उसी प्रकार पुरुष के लिए बोला गया ये महावेद, महावेद है। इसके बिना, इस महावेद के बिना मूल बंध और महाबंध, मूल बंध और महाबंध क्या है भाई, ये व्यर्थ है, व्यर्थ है। क्या है बताइए, ये सब व्यर्थ बताए गए हैं, ठीक है। महावेद को बिना समझ लीजिए। हट्टप पत्रिका में आएंगे एचपी में, तो क्या बताया गया है, महाबंध और महामुद्रा, महामुद्रा और महाबंध, महाबंध से में यहाँ पर आएगा मूल बंध और यहाँ पर आएगा महामुद्रा, ठीक है। यहाँ पर आएगा महामुद्रा। ओके डन। अब देखिए महाबंध का अभ्यास कर उड्डयन बंध करते हुए, देखिए यहाँ पर बताया गया प्रथम महाबंध का अभ्यास। महाबंध का अभ्यास कैसे करते पता है आप लोग को, विधि। महाबंध का अभ्यास बताइए आप लोग, विधि। महाबंध का अभ्यास बताइए, क्या चल रहा है भाई, बताइए अभी जो महाबंध को एक साथ, हाँ, तीनों बंदों को लगाना। अरे यार तीनों बंद का यहाँ जो पड़ा है वही तो बताना पड़ेगा आपको, ऐसे थोड़ी होता है। सर कौन बता सकता है, जालंधर बंद को महाबंद बोला है। बाएं दिमाग नहीं लगा बात। हेलो, हाँ बताइए बताइए।
पैर को भूल पे बैठ दाया पैर का पहले बात किया गया, दाया पैर का पहले बात किया है। आवाज नहीं आ रहा है सही से, देखिए ये है महाबंधा, हेलो ये है महाबंधा, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, लेफ्ट एडी को पायु मूल में रखने की बात की गई, राइट पाव को उसके ऊपर दाया नहीं बाया बोलिए, बाया बोलिए, बाया बोलिए, बाया बोलिए। हाँ, बाया पैर की शुरुआत होती है, बाया पैर से पायु मूल को दबाएंगे और दाया पैर से उसके पाव की एडी पर रखेंगे, जैसे मुक्तासन करते हैं, मुक्तासन, ठीक है। मुक्तासन पढ़े ना आप लोगों ने घिरण संहिता में, थोड़ा सा कनेक्ट करते जाइए भाई आप लोग, ऐसे कैसे करते हो, मुक्तासन जैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, गुद्दा का चालन करना है, यानी कॉन्ट्रा को रिलैक्सेशन करना है, और उसके बाद जान अंदर बंद करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर अपनाएंगे हम लोग महाभेद में। क्या करेंगे, लेफ्ट एडी को क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट एडी को रखेंगे गुदा स्थान में, पायु स्थान में, ठीक है। उसके बाद राइट एडी को क्या करेंगे हम लोग, राइट एडी को रखेंगे बाई वाली एडी पर, बाई एडी के ऊपर, बाई एडी के क्या करेंगे ऊपर रखेंगे, ऊपर। उसके बाद क्या करेंगे, गुदा का क्या करेंगे, चालन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उड्डयन बंद करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होता है महावेद में भी सेम, ठीक है। अब देखिए, यह महावेद महाबंध का अभ्यास कर उड्डयन बंद करते हुए कुंभक द्वारा वायु को रोके, उड्डयन बंद भी किया गया है। उसके बाद क्या करना है, कुंभक करना है, कुंभक जोड़ना है, कुंभक करते हुए, ठीक है। कुंभक करते हुए वायु को क्या करना है, रोकना, यही महावेद कहा गया, यही क्या है, महावेद है। ओके, बस इसमें कुंभक जोड़ दीजिए महावेद की जगह। मुक्तासन ध्यान रख लेना आप लोग, मुक्तासन, मुक्तासन के जैसे महाबंध में किया जाता है और महावेद में भी किया जाता है। उसके बाद बस कुंभक को जोड़ दीजिए महावेद में, हो गया आपका महावेद का विधि। कोनो डाउट है, ये थोड़ा सा पिक्चर को हटा दो, ठीक है। सर ये जो पिक्चर है ये इसके साथ प्रोसीजर के साथ रेलिवेंट नहीं लग रही। तो ठीक है, कितना काटू अभी बताइए, इतना तो काट चुके हैं हम फोटो को, और काटना है चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये रिलेट नहीं करता है, ओके ओके मीनाक्षी जी, बाकी ठीक है, नो डाउट। चलिए अब देखिए, यहाँ पर महाबंध मूल बंध करने वाले योगी सब योगियों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। देखिए देखिए, नित्य प्रति महाभेद के साथ महाबंध और मूल बंध और महाबंध, महाभेद के साथ तीनों, महावेद, मूल बंध और महाभेद, ठीक है। महाभेद, मूल बंध और महाबंध, ठीक है, महाबंध, ठीक है, के साथ क्या करेंगे, नित्य प्रति अभ्यास करने से योगी सब योगियों से श्रेष्ठ माने जाते हैं, सब योगियों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। सब योगियों में श्रेष्ठता, सब योगियों में श्रेष्ठता कौन प्राप्त करता है, बताइए, कौन प्राप्त करता है सब योगियों में श्रेष्ठता? अरे भाई बताइए, महाभेद, हैं? सर महाभेद, एक आएगा मूल बंध, महाबंध, और एक आएगा महावेद। तीनों के लिए तो पढ़ रहा हूं मैं अभी तो क्या पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। तीनों के लिए बताया गया श्रेष्ठ योगी माने जाते हैं। उन्हें वृद्धावस्था नहीं घेरती, न मृत्यु का भय होता है, और योगी जनों को इसे गोपनीय रखना चाहिए, यानी जरा और मरण दूर हो जाता है इन तीनों से। इन तीनों का लाभ क्या है बताइए, जरा और मरण दूर होता है, ठीक है। मूल बंध और महाबंध और महावेद, ठीक है। ये हुआ हमारा महाबंध, ये हुआ मूल बंध। ये तीनों 5, 6, 7 को एक साथ याद रख लेना, ठीक है, 5, 6, 7 को, ठीक है। एक ही तरीके से यहाँ पर बताया गया है, एक ही तरीके से यहाँ पर, बस यहाँ पर वहां पर एडी बताया गया है, यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो एडी पर रखने के लिए बोला गया, यहाँ पर मेन रथ पर रखा गया है। ये भी सिद्धासन है, यहाँ पर भी सिद्धासन है, और यह सिद्धासन का ही भाई, सक्का भाई मुक्तासन है, ठीक है, जो कि महाबंध में है। और यही मुक्तासन हमारा महावेद में भी है। तो विधि एक तरीके से सेम देखने में आ रही है आप लोग को। जरा मरण इन तीनों का लाभ भी बताया गया है, सेम दिखने में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। और ये जो मूल बंध और महाबंध है, ये क्या है, महावेद के बिना निष्फल है, यानी जो लास्ट वाला तीसरा नंबर आएगा, 7वें नंबर वाला, उसके बिना क्या ये दोनों निष्फल माने गए। एवरीवन क्लियर? नो डाउट? मुझे लग रहा है ऊपर चला जाएगा, खेचरी मुद्रा पढ़ाऊंगा तो दिक्कत आएगा, है ना। बताए करवा दिया जाए, है ना, करवाना तो पड़ेगा ही भाई। चलो देखिए, क्लियर है? इसका रिवाइज भी करवाएंगे, याद करवा देंगे। जो हमारे प्रमुख मुद्रा, जो 8 मुद्रा है ना, उसमें 25 मुद्रा में से 8 जो प्रमुख, उसको याद करवा देंगे, ठीक है। ओके, डन। थम करे सभी। हेमलता जी, तरल जी, रुपेंद्र जी, विद्या जी, मालविका जी, नंदिता जी, अनु जी, प्रमिता जी, आनंद जी, मेघना जी, सात्विक जी, वर्षा जी, चलो ओके, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। प्रणत जी, ठीक है, सात्विक जी, ओके। अब देखिए हम लोग खेचरी मुद्रा को देखने वाले हैं। कौन सी मुद्रा को देखेंगे? खेचरी मुद्रा। खे का मतलब होता है आकाश, आकाश, और मुद्रा का मतलब होता है मुद्रा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि जिह्वा और जिह्वा मूल को मिलाने वाली जो नाड़ी जिह्वा के नीचे है, ये दिख रहे हैं मेरे वीडियो में, देखिए, हाँ, ये वाली जो है ना, सबके अंदर है ये वाली, ठीक है। नाड़ी जो है इसको बोलते हैं जिह्वा बंधा, ठीक है, जो जिह्वा शिरा बोलते हैं उसको। ये जो है ना, ये जो पीछे वाला जो है ना हमारे जिह्वा मूल है, जिसको मूल बोलते हैं, पीछे वाला क्या रहेगा? मूल रहेगा, जहाँ से जिह्वा निकली है, ये अग्रभाग है जिह्वा का, है ना। और ये पीछे वाला क्या है? मूल है। ये दो दिख रही है वो नाड़ी है। इसकी बात चल रही है कि जिह्वा और जिह्वा मूल को मिलाने वाली, ये जो जिह्वा और जिह्वा मूल को जो मिलाने वाली है वो नाड़ी जिह्वा के नीचे है, उसका छेदन करना चाहिए, इसको काटना चाहिए, काटना चाहिए। यहाँ पर इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को पिक्चर में, ये पिक्चर दिख रहा है आप लोग को बढ़िया से, देखिए बढ़िया से, ये वाला जो पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। इमेजिन करिए यहाँ पर ये जो शिरा, ये वाला जो था नाड़ी, ये जो नाड़ी आ रही है ना 9 वाली, यहाँ पर जो नाड़ी आई है ये जो, ठीक है, जो लगी रही थी शिरा बंधा जो हम बोलते हैं, इसको क्या करते हैं हम, कई चीजें कटिंग करते हैं, क्या करते हैं? कटिंग करते हैं, ठीक है, इस नाड़ी को। ओके, कटिंग कर दिया, छेदन कर दिया, और अग्रभाग को निरंतर चालन करें, मूवमेंट करना है अग्रभाग का। चालन यानी क्या करना है? मूवमेंट करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, जैसा भी हो। क्या करना है? मूवमेंट करना है, चालन करना है, और मक्खन लगाकर दोहना है। अब क्या करेंगे? मक्खन लगाएंगे, देखिए यहाँ पर मक्खन लगाया जा रहा है, बढ़िया से जिह्वा को मक्खन लगाएंगे, और इसको क्या कराएंगे हम? इस तरीके से चालन करेंगे। क्या करेंगे? चालन करेंगे। ओके, डन, चालन करेंगे, सॉरी दोहन करेंगे। समझ में आया? कटिंग, छेदन, ये जो शिरा को काट रहे हैं ये छेदन, ठीक है, चालन यानी मूवमेंट, ऊपर नीचे, एंड दोहन, घी लगाया, मक्खन लगाया है, और दोहन, इस तरीके से। ओके, क्लियर? देखिए, फिर उसके बाद लोहे की चिमटी से दोहन करते हुए लोहे की चिमटी से क्या करना है? खींचे। अब ये लोहा दिख रहा है, ठीक है, ये लोहा, ठीक है, इससे क्या करना है? ये तो काटने वाला दिखा रहा है ना, सॉरी, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, ये लोहा, ठीक है, इससे क्या करना है? लोहे की चिमटी से इसे खींचना है, खींचना है, ठीक है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। देखिए इसमें चालन भी आएगा, ठीक है, चालन नंबर 3 और नंबर 4, खींचने वाला 4 टाइप आएंगे, छेदन,
चालन, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। नंबर 3 बताइए जल्दी से। दोहन। दोहन। नंबर 4 चिमटी से क्या करना, खींचना है, खींचे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नित्य प्रति इसका अभ्यास करने से जीवा बढ़ जाती है और इसे इतना लंबा कर लेना कि चाहिए कि वह भोग के मध्य में तक पहुंच जाए। ऐसे ही प्रतिदिन हम लोग करेंगे अभ्यास। यानी इसमें जो हमारा हर प्रतियोगिता में कहा गया था ना, एक युग की बात कट करने की कोशिश किया गया, ठीक है। उस तरीके से जब हम लोग करते हैं, नित्य प्रति इसका अभ्यास करते हैं, तो भोग के मध्य तक क्या करते हैं हम लोग, जीवा को लंबा करते हैं, यानी भोग तक मध्य तक जब तक नहीं पहुंचेगी, यानी इस प्रकार तालु मूल में धीरे धीरे प्रविष्ट कर देना चाहिए। यानी इसको क्या करना है, तालु मूल में क्या करना है, धीरे धीरे तालु के मूल में क्या करना है, प्रविष्ट करना है। इतना लंबा करे कि भू मध्य में स्थापित, यानी अंदर से, ठीक है, अंदर से क्या करे, अंदर से जो भू के मध्य तक पहुंचे जीवा को, ठीक है। और कपारंध्र में ले जाने चाहिए, उस समय दोनों भू के मध्य क्या करना चाहिए, दृष्टि रखनी है। भू और मुंह के मध्य क्या रहेगी, हमारी दृष्टि रहेगी, ठीक है। एवरीवन क्लियर। इतना लंबी करे कि वो तालो मूल की लिख तक जाते हुए क्या होना चाहिए, भोग के मध्य में, भ्रू मध्य में दृष्टि रहेगी, और कपाल रंध्र तक क्या करना है, जीवा को लेकर जाना है, तालु मूल तक क्या करना है, प्रविष्ट करते हुए कपाल रंध्र तक लेकर जाना है, कपाल कुहर तक लेकर जाना है, जहां पर हम लोग शिव का स्थान कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और भोग के मध्य क्या करना है, दृष्टि रखना है। एवरीवन क्लियर, नो डाउट। आगे देखिए, अब लाभ देखते हैं। लाभ के बारे में देखते हैं। तो कहा गया 36 नंबर, 37 नंबर, 38 नंबर और 39 और 40 नंबर में भी देख सकते हैं आप लोग चीजों को। तो 36, 37, 38 यहाँ पर देखिए। नच्च मूर्छा शुद्धा तृष्णा ने आलस्य प्रजायते, नच्च रोगो जरा मृत्यु देह सजायते, नागिनाम नागिना देहते गात्रम न शोषयति मारुतः, न देहम क्लेदयन्तुपो दशेन भुजंगम, लावण्यम च भवेत् गात्रे समाधि जायते ध्रुव, कपाल वक्त्र संयोगे रसना रस मापनुति याथ, ठीक है। ध्यान देखिए, खिचड़ी के अभ्यास करने से साधक को मूर्छा, क्षुधा, तृष्णा, आलस्य आदि नहीं सताती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मूर्छा, क्षुधा, मूर्छा ने मूर्छित होना, बेशुद्ध वाला नहीं होगा, मूर्छा। क्षुधा यानी भूख, तृष्णा यानी प्यास, आलस्य यानी आलस्य, आपको पता है आलस्य क्या होता है, तो ठीक है। 1 2 3 4, न च मूर्छा, न च क्षुधा, न च तृष्णा, न आलस्य, हानि करता है, न रोग, न जरा, न मृत्यु, नाश करता है। यानी रोग नहीं होगा, जरा नहीं होगा, यानी बुढ़ापा नहीं आएगा, ना मृत्यु आएगी। अग्नि से शरीर को नहीं जला सकते, पवन से शरीर को नहीं सुखा सकते, जल से शरीर को नहीं भिगा सकते हो, ना सर्प का विष उस पर न जा सकता है, और लावण्य आएगा और समाधि की प्राप्ति होगी। टोटल 13 लाभ है। मतलब इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस में भी याद रखना। एक लाइन में इस 4 को याद रख सकते हो, एक पॉइंट में, इस एक पॉइंट में इसको 3 को याद रख सकते हो। सिंगल अग्नि, पवन, जल, सर्प, इसको याद रख सकते हो। इसका मतलब हुआ सर्प यानी एक तरीके से यही पृथ्वी से संबंधित ले लीजिए आप लोग, क्योंकि सर्प जो होता है पृथ्वी पर होता है, वो जो हानि करेगा, पृथ्वी, जल, पवन, अग्नि से हानि नहीं होगी, सिंपल सी बात है ना। चारों आ गए इसमें। लावण्य और समाधि की प्राप्ति, ठीक है। समाधि की प्राप्ति जो लास्ट वाले आप लोग 7वां प्रकरण पढ़ोगे, जिसमें समाधि का वर्णन मिलता है, वहां पर भी बताया गया है खिचड़ी मुद्रा से समाधि की प्राप्ति होती है। डन, एनी डाउट। अब देखिए 39-40 नंबर में देखिए, नाना जब कपाल वक्त्रो संयोगे रसना रस मापनु यात, यानी जब कपाल में जो अपना रसना जीवा का जब स्पर्श हो जाता है, यानी कपाल और मुख का रसना द्वारा संयोग होने से अनेक रसों की उत्पत्ति होती है। कपाल और मुख के द्वारा, मुख का रसना द्वारा, ठीक है, संयोग हो जाने से कपाल में जब हमारी जीवा जाएगी, तब क्या होता है, रसों की उत्पत्ति होती है नाना तरीके से। इसलिए इसके अभ्यासी साधक को जीवा से दिनों दिन अद्भुत रस उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे नए नए आनंद की अनुभूति होने लगती है, और प्रारंभ में नए नए आनंद की अनुभूति लगने लग जाती है, इस तरीके से।
ये सब आनंद है। पहला है जीभ द्वारा अनुभव होने वाले रस, लवण, क्षार। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देख सकते हो सब लोग। लवण, क्षारम, तिक्त, कषाय, नवनीत, घृत, क्षीर, दधि, तक्रम, मधु, द्राक्ष और पीयूष। ये सभी 12 बताए गए, टोटल 12 है। ठीक है, तो लवण, क्षार, तिक्त, तिक्त यानी होता है कड़वा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, कषाय यानी कसेला, नवनीत मक्खन, घृत क्षीर यानी दूध, हाँ दूध, दधी, तक्र, मधु, द्राक्ष और पीयूष यानी अमृत का रस। ये टोटल 12 प्रकार के स्वाद अनुभव आते हैं। ठीक है, लवण रस यानी नमकीन स्वाद होता है, यहाँ पर भी देख सकते हो। क्षार रस यानी खारा, क्षार खारा, हल्का लाइन। ठीक है, तिक्त रस यानी कड़वा, कषाय रस यानी कसेला स्वाद होता है, नवनीत रस यानी ताजा मक्खन वाला होता है, घृत रस यानी शुद्ध घी, क्षीर रस यानी दूध, दधी यानी दही, तक्र रस यानी छाछ, मधु रस यानी शहद, द्राक्ष रस यानी अंगूर का रस और पीयूष यानी अमृत रस यानी अमृत स्वाद। कि इतना सारा स्वाद दिखाई दे रहा है आप लोग को, ऐसा लग रहा होगा कि किन्हीं ने खाना नहीं खाया होगा तो इस रस की याद आ रही होगी अभी, जल्दी से ये मिल जाए, है ना। बताइए इसमें से आपको क्या पसंद है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, पहली जो मुद्रा देखी थी हम लोगों ने महामुद्रा देखी, मुद्रा। ठीक है, महामुद्रा। दूसरी मुद्रा कौन सी देखी थी हम लोगों ने, नभो मुद्रा। नभो मुद्रा। तीसरी मुद्रा कौन सी देखी थी, तीसरी तीसरी उद्यान बंद। उड़ियान बंद मुद्रा। उड्डयन बंद, उड्डयन बंद। ठीक है, उड्डयन बंद। ओके, चौथा जालंधर बंद। जालंधर बंद। पांचवा मूल बंद। मूल बंद। मूल बंद। छठवा महाबंद। महाबंद, महाबंद। सातवा महावेद। महावेद मुद्रा। वेद मुद्रा। ठीक है, महावेद मुद्रा। हाँ, आठवा खेचरी। ओके, क्लियर है। देखिए, पहला महामुद्रा में जो विधि देखते हैं हम लोग, विधि। महामुद्रा में विधि बताइए। सर बाई एडी से गुदा प्रदेश को दबाएंगे, फिर दाहिने पैर को फैलाएंगे, उसकी उंगलियों को हाथ से पकड़कर फिर कंठ को सिकोड़ेंगे, फिर बाहों के मध्य दृष्टि लगाएंगे कि यह महामुद्रा है। लेफ्ट एडी को, लेफ्ट एडी को गुदा प्रदेश में दबाएंगे, गुदा प्रदेश में दबाएंगे, फिर राइट पैर को फैलाएंगे, फिर उसकी मतलब उंगलियों को हाथ से पकड़ेंगे, फिर कंठ को सिकोड़ेंगे, फिर बाहों के मध्य दृष्टि लगाएंगे। ये महामुद्रा है। कंठ सिकोड़ना है, कंठ सिकोड़ना है, सिकोड़ना है, और बाहों, भूमध्य दृष्टि। यस सर। दृष्टि, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दृष्टि, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। इसके लाभ बता सकते हैं आप लोग। क्षय का यानी टीबी और खांसी का जो रहता है वो दूर होगा, पेट की वायु, क्षय काश, उदावत, गुदावत, गुदावत, लीहा, फिर वो पुराना बुखार, ज्वर, तथा 1 2 सभी 3 रोगों 4 का 5 नाश। 6 ही है। ठीक है, क्षय काश, गुदावर्त, प्लिया, ज्वर, सर्वरोग। ठीक है, याद रहेगा, नो डाउट। नभो मुद्रा की विधि बताइए। बताइए जल्दी से। स्थिर, स्थिर होकर ऊपर की तरफ स्थिर होना है सर, उसमें
स्थिरता लाकर शरीर में, उसके बाद कहीं ऊर्ध्व, कहीं भी जिह्वा को ऊर्ध्व करना है, जिह्वा को ऊर्ध्व हाँ करना है। ऊर्ध्व, बस बस सिंपल जिह्वा को और ऊर्ध्व फिर करना, कहीं भी जिह्वा को ऊर्ध्व करेंगे। और लाभ बताया गया है सर सर्वरोग, वायु भी रोकनी है। सर्वरोग। ठीक है। नंबर 3 सर इसमें वायु भी रोकनी है सर इसमें। जो ऊर्ध्व करके वायु रोकना है ना। हम्म। ओके, वायु रोकना है। ठीक है। कुंभक रोकना, हाँ बहुत ही बड़ा, वायु रोकना है। ठीक है, बहुत ही बड़ा। गुड। नंबर 3 उड्डयन। पद्मा पद्मासन स्थिति में बैठकर, पद्मासन में कहा बताया गया उड्डयन में? पद्मासन का नाम ही नहीं, सिद्धासन, सिद्धासन ऐसा कुछ नहीं, ये नाम नहीं मैं, आया, नाम कुछ नहीं आया, बताइए। हाँ बस, जो गर्दन को सिकोड़कर नाभि के ऊपर का भाग खींचना है। उज्जंग, बढ़िया। नाभि के ऊपर का भाग को क्या करना है? पुष्ट प्रदेश में खींचना है। नाभि ग्रंथि को, तानना है। नाभि हाँ ग्रंथि का जो ऊपर वाला उदर वाला भाग है, उसको क्या करना है? हाँ, पश्चिम में खींचना है। पश्चिम, पश्चिम में खींचना है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। हाँ यही है। हाँ उड़िया। क्या बोला गया इसके लिए? बाकी उड़ियान लोग, बंद। हाँ उड्डयन बंद तो हो गया। और विशेषता बताइए इसकी, लाभ बताइए, विशेषता बताइए, प्रणति नायक जी, विद्या जी बताइए। सर उद्यान वन का जो हमारा ये होता है, मृत्यु को जीत लेते हैं, जोगियों को सिद्धि प्रदान करता है, और 6 महीने अभ्यास करने से जोगी सिद्ध हो जाता है। सिद्धि सिद्ध हो जाता है 6 महीने से, सिद्ध हो जाता है 6 महीने में। ठीक है। अभ्यास नहीं मृत्यु को सर, जीत लेता है, सिद्धि हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष एक ही की ना उड्डयन, प्राप्ति। ये किसका, जालंधर का बताया आप लोग? हाँ ये 6 महीने वाला नहीं है सर, इसमें मोक्ष की प्राप्ति है और प्रमुख बंद जी है। जी, सॉरी, मैं उद्यान वन का नहीं बताकर जलधर बता दी। चल ये छोड़, सहज सहज से मोक्ष मिलता है, विशेष एक विशेष मुक्ति विशेष मिलती बंध है, विशेष बंध है। ठीक है। और मोक्ष की प्राप्ति, विशेष बंध बोला गया है ना उड्डयन को। ठीक है। है। विशेष बंध और मोक्ष, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी विधि भी हो गई। जालंधर बंध, जालंधर बंध के लिए विधि बताइए। कौन बताएगा मुझे? तरल जी, सात्विक जी, लेफ्ट पैर को। जी सर। एक मिनट, साथ पहले तरल जी बताएंगे। हाँ अच्छा लेफ्ट। सर, सिद्धार्थ जालंधर बंद के लिए सिद्धासन के जैसे बैठना है सर। इसमें सिद्धासन कहाँ बताया गया है? तरल और मुझे ये बताइए, सात्विक जी बताइए। सात्विक जी जल्दी। सर एक मिनट सर। टाइम। सर जलंधर जलंधर बंद है सर। कंठ का संकोचन करके वायु को रोक कर सामने की ओर सर को नीचे नीचे रखते हुए कंठ का संकोचन करना है। खंड का संकोचित करके चीन को क्या करना है? हृदय में स्थापित करना है। जी सर। हाँ, लाभ बताइएगा मेघना जी। मेघा जी बताइए लाभ। मेघा जी लाभ बताइए। सर एक 5 मिनट दीजिए सर, मैं किचन वाइंड अप कर रही हूँ, 5 मिनट सर। चलिए बाकी लोग बताइए। विद्या जी बताइए लाभ। ये 16,000 ये का। मुद्रा ये मुद्रा लगाने से 6 महीने के बाद सिद्ध हो जाता है। षोडश आधार और ऊपर के सब षोडश आधार और मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु एक को के लिए भी दुर्लभ कहा गया। जीत लेता है, यानी महामुद्रा भी कहा गया इसको। महामुद्रा, हाँ महामुद्रा भी कहा गया है ना। महामुद्रा कहा गया, मृत्यु जी को हाँ। जीत लेता है, सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है।
सिद्ध हो जाता है 6 महीने के अभ्यास से, सिद्ध हो जाता है 6 महीने के अभ्यास से, क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। 16 आधार पर भी नियंत्रण होता है। लिख लिया ना मैंने 16 आदर्श करके, ठीक है। और ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पर जो उड़ियान बंधक आ गया था ना, मूर्त मातंग केसरी, मृत्यु मातंग केसरी, केसरी ध्यान रखना जब ये उड्डयन बंधक आ गया था, ठीक है। मूल बंध, महाबंध, महावेद। अब मूल बंध बताइए, मूल बंध का विधि बताइए। लेफ्ट एडी को क्या करना है बताइए, बताइए, कोई भी बताइए, मीनाक्षी जी बताइए। यस सर। सर सिद्धासन की तरह पहले तो इसमें वो पोज लेना है सर इसमें। हाँ, तो इसमें विधि बता दीजिए पूरा, सिद्धासन की तरह लेफ्ट एडी को। हाँ, पहले सर वो राइट वाली का है ना, बाएं एडी से राइट पेरिनियम, बाया क्या होता है, दाएं दाया। बाएं, ओ सॉरी लेफ्ट बाएं, हाँ लेफ्ट। लेफ्ट एडी से सर जो पेरिनियम रीजन है सर उसको संकुचित करना है। वायुमूल में लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको हमें अंदर की तरफ करना है, और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो है हमें नाभि को खींचना है। तो पहले दाया पाव को ऊपर रखेंगे ना, उसके बाद खींचेंगे ना उड़ियान। हाँ जी, हाँ जी। तो दाया पाव को उसके ऊपर रखना है ना, मेंढर के ऊपर। हाँ जी सर। हाँ, और उसके फिर बाद उड्डयन बंद लगाना है, उड्डयन बंद लगेगा सर। इतना ही है, ठीक है। अब इसको महाबंध में ऐड कर देंगे, इसको पहले इसको ऐड कर देंगे। लेफ्ट एडी को वायुमूल में लगाएंगे, और सेम सिंपल सेम लिख रहा हूँ, ठीक है। दाया पाव जो रहेगा वो मेंढर पर रहेगा, हाँ सेम जी उड्डयन बंद रहेगा। बस इसमें कुंभ क्या लगाएंगे बताइए। सर, इसमें कुंभ, कुंभ कुंभ लगेगा। लगाएंगे बस। ये महाबंध करके, मूल बंद करके महाबंध में यही बोला, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, कुंभक सर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था जो आपने पढ़ाया उसमें ऐसा। सॉरी, मैंने दूसरा बता दिया, महावेद का बता दिया ना आप लोग को। इसमें सर सिंपल ही था कि सिद्धासन में बैठ के मेरुदंड की तरफ नाभि को खींचना है, दबाना है। ये वाला जो विधि बताया ना मैंने अलग बता दिया, ठीक है। बस वही क्योंकि मूल बंद है फिर। ये वाला जो है ना, ये एडी पर आएगा, सुनो, एडी पर आएगा। इसमें जो है ना वो भी वैसे ही है, देखिए। लेफ्ट एडी को, लेफ्ट एडी जो रहेगी ना, ये पायु मूल पर आएगी, पायु मूल पर आएगी। और दूसरी जो राइट एडी जो रहेगी ना, वो किस पर आएगी, राइट एडी जो रहेगी वो आएगी लेफ्ट वाले एडी पर, लेफ्ट एडी पर, ठीक है। और फिर ठीक है, ऐसा है इसी का, एक मिनट दिखा देता हूँ, देख लेते हैं। मूल बंधों की बात थी हमारी, सिद्धासन की तरह। लेफ्ट एडी को गुदा मूल में लगाएंगे, उड्डयन बंध लगाएंगे, फिर राइट एडी को मेंढर पर लगाएंगे। तो उड्डयन बंध बीच में, ठीक है, ये आपने बराबर बोला था इसमें। यहाँ पर क्या है, उड्डयन बंध आएगा, और उसके बाद दाया पाव मेंढर पर आएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा मूल बंध का सीक्वेंस। महाबंध का देखिए, लेफ्ट एडी को पायोमूल और राइट एडी को लेफ्ट एडी के ऊपर, ऊपर रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है। देखिए ऊपर रखेंगे, हाँ, महाबंध। महाबंध के लेफ्ट एडी को पायोमूल में रखेंगे, और राइट पाव क्या करेंगे, लेफ्ट वाले एडी पर रखेंगे, ठीक है। और गुदा काउंटर और रिलैक्सेशन करेंगे, और फिर जालंधर बंद लगाएंगे। गुदा क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे, और जालंधर बंद लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गुदा को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के पोस्चर में लाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जालंधर बंद बताया गया, जालंधर बंद। ओके, क्लियर। ये हमारे महाबंध में बताया गया, ठीक है, महाबंध में। डन। जालंधर या उड्डयन है, उड्डयन है ना, सॉरी, बताओ। नहीं, जालंधर ही है, जालंधर ही है, ठीक है, जालंधर है, जालंधर बंद लगाना है। उसके बाद देखिए, जालंधर बंद लगा दिया हम लोगों ने। उसके बाद ये तो हो गया विधि हमारे महाबंध की। और महावेद की विधि क्या बताई थी हम लोगों ने,
सेम बताया गया था कि महाबंध जैसा ही करना है, सिंपल। और क्या करना है, यहाँ पर उड्डयन बंध करते हुए कुंभक द्वारा वायु को रोक देना है। वहां पर जालंधर बंध था, अब यहाँ पर क्या लगेगा, उड्डयन बंध लगेगा। यहाँ पर उड्डयन लगेगा और कुंभक लगेगा, ठीक है। जालंधर बंध और उड्डयन बंध, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जालंधर बंध तो आएगा ही आएगा, क्योंकि महाबंध की बात की गई है, तो वो तो आएगा ही आएगा। उसके बाद उड्डयन बंध भी आएगा, यानी तीनों बंध महावेद में लग रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कुंभक करेंगे, कुंभक। तो ये चीज जो होगी ना, ये वाली जो चीज उड्डयन और कुंभक की बात, तो यहाँ पर नीचे लिखते हैं उड्डयन और कुंभक, ये जो कि महावेद में है। समझ पा रहे हो मेरी बात? सेम प्रोसेस रहेगा महाबंध जैसा ही, बस इसमें उड्डयन और कुंभक लगेंगे। यानी क्या लगाया गया, मूल बंध भी लगाया गया, जालंधर बंध भी, उड्डयन बंध भी लगाया गया। तीनों बंध महावेद में लग रहे हैं। इसमें लग रहे हैं, बताइए, तीनों बंध महावेद में लग रहे हैं, ठीक है। ओके, क्लियर? खेचरी की विधि देखेंगे हम लोग, तो छेदन, चालन, दोहन और क्या करना है हमें, उसको खींचना भी है, खींचना है, ठीक है। ओके, अब महाबंध का लाभ बताइए मुझे कोई। मूल बंध का पहले लाभ बताइए, मूल बंध के लाभ क्या है? वृद्धावस्था को सर डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है। और मन और स्थिति छुपा के प्राप्त रखनी होती चाहिए है। सर, इस मुद्रा को छुपा के रखना चाहिए। छुप कर इसका सर अभ्यास करना चाहिए इस मुद्रा का। ठीक है, और सिद्धि भी प्राप्त होती है, मूर्त सिद्धि। सिद्धि, ठीक है। और मौन और बिना उस आलस के रहकर जो है इसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, वृद्धावस्था को दूर करते हो, सिद्धि प्राप्त करता है मूल बंध। महाबंध के लिए बताइए लाभ क्या है? जरा मरण को नाश करता है और सभी इच्छाओं को पूर्ति करता है। जरा मरण और इच्छा है, इच्छा, ठीक है। 3 लाभ बताए गए इसमें। मुद्राओं में श्रेष्ठ है ये। मुद्रा में श्रेष्ठ, मुद्रा में या फिर बंध में, ठीक है, श्रेष्ठ है। वेरी गुड। महावेद, महाबंध, ठीक है। महावेद के लिए क्या बोला गया है? महावेद के लिए बताइए। जैसे स्त्री बिना नहीं, हाँ, स्त्री भी, पुरुष के बिना स्त्री का सर यौवन रूप व्यर्थ है, जैसे वैसे ही महावेद के बिना सर महाबंध और मूलबंध भी व्यर्थ है। व्यर्थ है, ठीक है, ये दोनों व्यर्थ है इसके बिना, महावेद के बिना। और मृत्यु का भय नहीं रहता सर, कुछ कुछ ऐसा था। कुछ कुछ ऐसा था, कुछ कुछ क्या होता है बताइए। वृद्धावस्था नहीं घेरती और मृत्यु का भय नहीं रहता है। अच्छा, इसमें भी बताया गया महावेद में। महावेद में तीनों के लिए बताया गया, फिर तीनों के लिए, तीनों के लिए बताया गया, तीनों के लिए। मूल बंध, महाबंध और महावेद तीनों का बताया गया। जरा मरण, है ना, और क्या बताया गया? यही बताया, दोनों ही बताया ना, जरा मरण ही बताया गया, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, जरा मरण बताया गया तीनों के लिए। और महावेद के लिए बताया गया था, हम लोगों ने देखा था, ये जो मुक्तासन की तरह, ये तो हो गया हमारा, ठीक है, मुक्तासन की तरह एडी के ऊपर एडी रखना था इसमें, है ना, वो तो हो गया, कुंभक भी हो गया। इसमें कोई लाभ बताया गया था क्या? नहीं, यही है लाभ, ठीक है। तीनों का लाभ एक साथ दे दिया था उसमें। ओके, नो डाउट। ओके, खिचड़ी में बताइए, खिचड़ी में क्या लाभ था? लाभ बताइए खिचड़ी में। सर अनेक ऊर्जा, प्रकार के रसों का स्वाद आता है, ऐसा था कुछ, अनेक प्रकार के हाँ, रसों का। उसके पहले तो था ना भाई, मूर्छा, सुधा, मूर्छा, भूख, प्यास, आलस, भूख, अग्नि, भूख, अच्छा, प्यास, आलस, अग्नि, मूर्छा, पवन, जरा, सर्प, भूख, लावण्य, समाधि, प्यास, आलस्य, आलस्य, न रोग, न जरा, न मृत्यु, न रोग,
न जरा न मृत्यु मृत्यु निवालस्य, इसमें आएगा आलस्य। अग्नि पवन जरा सर्प लावण्य समाधि। अग्नि पवन पवन जरा जल सर्प विष, हाँ विष भाई सर्प और लावण्य समाधि। लावण्य और समाधि। वेरी गुड। किसने बताया? वर्षा जी। वर्षा जी, वेरी गुड। वर्षा सर गायकवाड़ जी ना? ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर कपाल और मुख वो जिह्वा द्वारा संयोग होने से अनेक रसों का स्वाद वो सब भी था ना? हाँ बिल्कुल भाई, कपाल और इतना 12 रसों पे हमने किया। हाँ जीवा का मिलन होने से अनेक सारे रस की उत्पत्ति होती है, जिसमें लवण, कषाय, लवण क्या है? लवण, पित्त, क्षार पित्त पित्त, कषाय क्षार, कषाय क्षार, कषाय, कषाय और पांच वाले जो नवनीत पांच थे ना हमारे, नवनीत, नवनीत दूध, ध्रुव शील नवनीत, दूध हो गया, क्षार दही भी था, छाछ हाँ था, क्षार घी दही था और तक्र मधु द्राक्ष पीयूष। हाँ, और इसमें भाई मधु, द्राक्ष और पीयूष। पीयूष। वेरी गुड, हो गया। पूरे आठों मुद्रा शॉर्ट्स में रिवाइज हो गया आप लोग का, विधि भी हो गया, लाभ भी हो गया, पिक्चर के माध्यम से भी समझाया। बताइए और क्या चाहिए आपको, और और कुछ चाहिए? क्या सोना है अभी। मजा आ गया? वर्षा जी मजा आ गया? हाँ मजा आ गया, बहुत अच्छे पढ़ाते हो आप। चलो, वर्षा जी हमारे यहाँ की है, मतलब पास की है बिल्कुल। हाँ एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं। अभी पहला क्लास था उनका। चलो अच्छा है। आपने पहली बार पढ़ा क्या ये? हाँ भाई चलिए, अच्छा है। मेरा ये भी योग शास्त्र हुआ है, और अभी हम्म। मैं सोच रही हूँ अभी नेट का। चलिए बढ़िया, ऐसे ही आप तैयारी करिए, है ना, हो जाएगा। हाँ